न तो यस्यहं तत् चरणम् समीयुषां भवच्छिन्दं सत्यायनं सुमङ्गलम् यथा नभा स्वान्तं थापरे कुतः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्यां दादया नायं विदन्ति तुते तस्मै भगवते नमः। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यग् स्थितम् सत्यं पूर्णमुनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यं द्वयम् ऋषये विदन्ति मुनया प्रशान्त आत्मेन्द्रिया याशये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान बड़े परम मंगलमय हैं। भगवान इतने मंगलमय हैं, इस बात से ही पता चल जाता है कि जो भी हम में से कोई भगवान की शरणागति होता है, मात्र शरणागति होने के साथ ही वह एकदम भगवान के जैसा ही कल्याण स्वरूप बन जाता है। मतलब जैसे ही भगवान को शरणागत हुआ व्यक्ति, अर्थात उसने अपना कल्याण किया, जितनी शक्ति से वो शरणागत होता है उतनी ही शक्ति उसके पास आती है, वह भी कल्याण स्वरूप हो जाता है। अर्थात जो उसके संपर्क में आता है वह भी ऐसे ही हो जाता है। ये भगवान की अपार शक्ति है, ये भगवान की माया की अपार शक्ति के कारण ऐसा है। यथा नभा स्वांतम थापरे कुतः, जैसे आकाश अपने अनंत माप को नहीं जान सकता। अगर आकाश से पूछो भैया तुम कितने हो, तो कहेगा मेरे को नहीं पता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यथा नभा स्वांतम थापरे कुतः, जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही परम भगवान भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। कितनी सुंदर युक्ति दी है सुखदेव जी ने। जैसे भगवान मतलब जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता कितने बड़ा है वो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि हे पुत्र, भगवान अपनी महिमा से अपरिचित हैं। कितनी अबोध बात है, कितनी बचकानी बात है, कितनी सहज और सुंदर बात है।
भगवान अपनी महिमा से अपरिचित हैं, भगवान अपनी महिमा को नहीं जानते। सारा संसार भगवान की महिमा का गान करता है, वो भी नहीं कर पाता महिमा का गान। यहाँ तक कि और कौन करेगा, स्वयं साक्षात श्री हरि भी अपनी महिमा को नहीं बता सकते। उनकी महिमा अनंत है। ऐसी स्थिति में दुनिया का कौन आदमी है जो बता सकता है? भगवान शंकर उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता या कोई और व्यक्ति कैसे जानेगा? यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हयासम दादाय। हर व्यक्ति अपनी अटकलों से उनके बारे में बात करता है। नायम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम लोग बस उनकी लीलाओं के कर्म और गुणों को गाते हैं। भगवान आए, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, 12 भगवान ने ये किया वो किया, श्री कृष्ण ने ये किया, राम जी ने ऐसा किया, वामन भगवान ने ऐसा किया, बस केवल उन लीलाओं को गाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं लीलाओं का गाना अलग है, भगवान को तत्व से जानना अलग है। और हम में से कोई भी व्यक्ति उन्हें तत्व से नहीं जानता। तो हमारे जैसे कथाकार जो गाए और बजाते हैं, हमारे जैसे तुच्छ लोग भगवान को तत्व से कैसे जान सकते हैं? बस हम लोग भगवान के गुणों को और भगवान की लीला कर्म को और उनके अवतार की जो घटनाएं होती है सिर्फ उन्हें गा करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अन्यथा हम उन्हें जानते नहीं हैं। ये बात इसमें कह रहे हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यग सम्यक अवस्थितम। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है, प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं। कितनी सुंदर बात है, भगवान अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, अपने आप में समा जाते हैं और अपने आप का ही वो संहार करते हैं। भगवान के लिए एक शब्द कहा विशुद्धम केवलम ज्ञानम। विशुद्धम केवलम ज्ञानम अर्थात भगवान केवल और केवल ज्ञान स्वरूप है। जो लोग ज्ञान स्वरूप बन गए हैं, जो लोग ज्ञान को अपना टारगेट किए हुए हैं, वो थोड़ा थोड़ा तत्व से भगवान को भगवान की कृपा से अनुभव करने लगते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते थे और हमारे समस्त आचार्य ज्ञान परक चीजें उन्होंने कही हैं। भक्ति और ज्ञान परक का बैलेंस करके हमारे गौड़ी आचार्यों ने सारे ग्रंथ लिखे और पूरा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत ज्ञान परक और भक्ति परक है। खाली वो कथा कीर्तन नहीं करते, ज्ञान परक बातें हैं उनकी। श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर ने तो कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे ज्ञान परक। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, भगवान ज्ञान स्वरूप है। अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थिति में तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है। भगवान का ना आदि है ना अनंत है। अब एक बड़ी अच्छी बात कही, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। ये बड़ी सुंदर बात कही है। ऋषय विदन्ते मुने प्रशांतम आत्मे इंद्रिया शाय। आत्मेंद्रिया शाया माने जितने भी ऋषि हैं
जितने महात्माओं ने आज तक भगवान को अनुभव किया, अपने अंतःकरण में किया। और कब किया? जब इंद्रियां उनकी शांत हुई, इंद्रियों को उन्होंने जीता और शरीर को भी शांत किया। इंद्रियों की सारी चेष्टाएं और कुचेष्टाएं शांत करनी है। कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की चेष्टा कुचेष्टाओं को शांत किए बिना, अपने शरीर को स्थिर किए बिना, अपने मन को भगवान में निरुद्ध किए बिना भगवान को नहीं पा सकता, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। दिन रात वाचाल व्यक्ति कैसे करे? कोई व्यक्ति कहे मैं तो दिन रात भगवान की कथा कहता हूँ, कथा कहना भी वाचाल ही है। इसमें कथा में भी कई बार क्या है, वाणी प्रक्षलन का बहुत भय रहता है। और हमेशा आप देखो बड़े बड़े कथाकार कोई भी हो, सबके सब अपनी वाणी से गिर जाते हैं। इसलिए शरीर की चेष्टाएं, इंद्रियों को, और जब तक वो अपने मन में शांत ना हो जाए, अगर आपका मन लगातार संचलन कर रहा है, भगवान से दूर है, जब आप बिल्कुल शांत हो जाए। इस मामले में स्वामी राम सुखदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले दिन में 1-2 घंटे चुप साधना करो। चुप साधना क्या है भाई? बस आप अपने ऋण को सीधा करके, बिना कोई जप के, बिना कोई ध्यान के, बिना कोई सोच के, बिना कोई चिंतन के चुप बैठ जाओ। बस श्वासों को आना जाना देखते रहो कि मशीन सांस कैसे ले रही है और कैसे छोड़ रही है। कुछ करना नहीं, कैसा ऐसे बैठ जाओ। और मुझे जब ये बात याद आती है ना, मैं कल की अब अनुभव बता रहा हूं। कल मैं पढ़ रहा था, पढ़ते हुए मुझे याद आया कि मैं आज चुप तो बैठा ही नहीं, तो मैं वहां चुप बैठ गया। मैंने मस्तिष्क को एकदम से हर विचार से अलग कर लिया। मस्तिष्क और हृदय को जब आप अपने हर विचार से अलग कर लेंगे, इसे चुप होना कहते हैं। अगर आपके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, आपके दिल में कुछ चल रहा है, तो इसे चुप होना नहीं कहते। आपकी इंद्रियां तो चुप हो गई, आपकी इंद्रियां चुप हो गई। भाई आपने जीभ बंद कर ली, जीभ तो अभी बंद है आपकी, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इंद्रिय जीभ तो बंद है, लेकिन फिर भी आपका मौन चीख रहा है, कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। तो देखिए कि अभी सूत्र दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, प्रशांतम आत्मेन्द्रियाशाय। आप एकदम अंतकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लें। अंतकरण में भी कोई चिंतन और कोई विचार न रहे। जब अंतकरण के ही विचार को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इंद्रियों की तो बात ही क्या। इंद्री क्या थी? आपकी आंख चल रही थी, आपकी नसिका चल रही थी, आपकी जीभ चल रही थी, वो अभी मगर वो साउंड में थी, मतलब कि वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही थी, मगर चल तो रही थी ना, अचेतन में। तो कह रहे जब तक आप अपने उस अचेतन में जो इंद्रियां आपकी लगातार काम कर रही थी, उस अचेतन में भी जब आप इंद्रियों का काम बंद कर देंगे, वो परम शांति है। ये नहीं है कि आपने कमरा अलग करके और अंदर कुंडी लगा के बैठ गए और आप तो मस्तिष्क और दिल तो आपका क्रांति में है। और आज यही हो रहा है? बोले बाबा जी कमरे में बंद रहते हैं 12 घंटे। अब वो पता नहीं कि कितना धमाल इनका दिल और दिमाग कर रहा है ना? कितना विज्ञान है श्रीमद् भागवत में। अब आगे देखिए, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, बहुत ही सुंदर एक ही बात है। जिसके पास सौंदर्य है, अगर सौंदर्य में लज्जा नहीं है, जिसके पास वैभव है, उस वैभव में औदार्य नहीं है,
और जिसके पास इंद्रिय बल है, मनोबल है, शरीर का बल है और साथ में यदि क्षमा युक्त चेतना है, तो वो डायरेक्ट भगवत स्वरूप ही है। महापुरुषों का यही स्वरूप है। ये मैंने एक श्लोक बोला, जितना भी ऐश्वर्य तेज है, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल और क्षमा युक्त चीज, देखिए अगर किसी के पास ये तीनों चीजें हैं केशव, इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल, और उसके पास विशेष सौंदर्य है, और यदि उसमें लज्जा ना हो और उन तीनों बलों में यदि औदार्य ना हो, क्षमाशीलता की शक्ति ना हो, तो वो कुछ नहीं है। बॉलीवुड की रंडियां कितनी कितनी सुंदर हैं। वो एक पल में अपने स्तन का प्रदर्शन कर सकती हैं, अपनी जंगा प्रदेश का प्रदर्शन कर सकती हैं, जाने क्या क्या प्रदर्शन कर सकती हैं वो। लेकिन वो श्रीमद् भागवत कह रही है विशेष सौंदर्य किसे कहते हैं, जो भगवान की चेतना से युक्त है। विशेष सौंदर्य में लज्जा होती है, लज्जा। रानी संयोगिता पर लज्जा थी, उन्होंने जौहर किया। और कौन सी ये पिक्चर आई थी, रानी पद्मावती। पद्मावती इतनी सुंदर थी कि खिलजी सुअर उस पर आसक्त था, लेकिन रानी पद्मावती भगवती लज्जा से युक्त थी। भगवती लज्जा। तो अगर कहीं सौंदर्य है, उस ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर सौंदर्य में लज्जा है, तो ये मानव पुत्र के वह भगवती अंश है। किसी पे शारीरिक बल है, मनोबल है, इंद्रिय बल है, आत्मबल है, और उसमें क्षमाशीलता का बहुत बड़ा गुण है, तो समझो वो तीनों गुण भगवान की देन है, उसमें भगवान शामिल है। इंद्र बल, मनोबल, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की शोभा क्षमा युक्त चेतना में है। शोभा क्षमा युक्त चेतना में है। अगर आपके पास क्षमा की शक्ति नहीं है, तो फिर ये तीनों जो बल है के सब, इसे फिर भगवती बल नहीं माना जाएगा। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा काम पता क्या है, क्षमाशीलता। अगर गुरु के पास क्षमाशीलता की शक्ति नहीं है, तो ये तीनों बल फिर उसका नाश कर देंगे। हाँ या ना? किसी भी व्यक्ति के पास ये तीनों गुण हैं और उसके अंदर क्षमाशीलता नहीं है, तो ये तीनों शक्तियां जो है उस व्यक्ति का नाश कर देंगे। गुरु हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई हो। बलवता क्षमावता, ये सबके सब परमात्मा तत्व में है, भगवत स्वरूप ही है। ये सारी शक्तियां भगवत स्वरूप है। यदि ये इस तरह से किसी के शरीर में स्थापित हो, तो कर्ण काषाय शोषा, कर्ण कषाय शोषा कहते हैं श्रवणेंद्रिय के जो दोष हैं उन्हें दूर करने का सबसे सुंदर और पवित्र साधन है श्री कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में ज्ञान और विज्ञान के से युक्त होकर के, स्निग्ध होकर के सुना जाए। आपका जो कान है, आपको पता है आपके शरीर में किस प्रकार से पाप जाता है? पाप दो स्थानों से जाता है, एक तो आंखों के द्वारा और एक दूसरे कानों के द्वारा।
तो नारद जी के पूछने पर बताएगा कर्ण कषाय शोषा, श्रवणेंद्रिय के जो दोष हैं अर्थात कानों का जो दोष है, इस दोष को समन करने के लिए हमेशा इन कानों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि इसमें कोई किसी प्रकार की निंदा का रस घुसे ही ना, प्रवेश ही ना करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा, भगवान के चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को, संपूर्ण शरीर को पवित्र किया जा सकता है। कैसे? यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा, भगवान के श्री चरण कमल की जो पराग है, आप लोग समझ रहे होंगे कि भगवान के श्री चरणों का जो पुष्प है वो हमने सूंघ लिया तो हमारा काम बन जाएगा। विज्ञान ये कह रहा है कि सब जिन महात्माओं ने अपने संपूर्ण शरीर को भगवान में लगा दिया है, जिनका सोना खाना पीना बोलना सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान में है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके पास परमात्मा की पूरी पराग है। और ऐसे व्यक्ति के चरणों में जब हम लोटपोट होते हैं, उसका सेवन डायरेक्ट करते हैं, तभी उससे हमको वो पराग मिलती है। और उसी पराग से महाराज यदु जैसे लोगों ने अपना कल्याण किया, क्योंकि तत् भगवान ऐसे थे, उन्होंने अपने को जीवन, अपना सब कुछ भगवान में लगा दिया था। और तत् भगवान को यदु जी ने जब समर्पण किया तो ऐसा समर्पण हुआ कि यदु का कल्याण हुआ। यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा, राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। कैसे? दत्त भगवान के श्री चरणों में लोटपोट होकर के, अर्थात उनके सानिध्य में योग का प्रशिक्षण लेकर के विशेष पद्धति से उन्होंने भगवान की सेवा को किया।